हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनर क्लासेस में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। दोस्तों से यहाँ पर बात करने वाले हैं स्टैटिक्स। ठीक है, क्लास 9 के बच्चों के लिए हम सब पढ़ाने वाले हैं। स्टैटिक्स पढ़ाएंगे अभी आपको संख्याकी, इस सबसे हिंदी में कहते हैं। और हमसे संख्याकी में 3 चीज दोस्तों या 4 चीज को देखेंगे। पहले हम माध्य को देखेंगे, उसके बाद माध्यक, बहुलक और दोस्तों अंत में यहाँ पे परिसर को देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात सांख्यिकी की करेंगे, स्टैटिक्स की बात करेंगे। ठीक है, तो सांख्यिकी क्या होता है समझने की बात है कि सांख्यिकी का मतलब होता है ना, आपको पता है कि हमारे दैनिक जीवन में सांख्यिकी को समझने से पहले समझना पड़ेगा आंकड़ा के बारे में। आंकड़ा क्या है, डाटा क्या होता है। ठीक है, आप कोई भी ऐसा कोई जानकारी प्राप्त किए, कोई सूचना प्राप्त किए, जैसे आपके टोला में जानवरों की संख्या, आपके घर परिवार में कितने लोग रहते हैं उसकी संख्या, या यहाँ पे क्लास में देखिए जो बच्चे बैठे हुए हैं उसकी संख्या। ठीक है, तो किसी भी सूचनाओं जो भी सूचनाएं आपको मिलती है उसकी संख्यात्मक जो इकाई है हम उसे क्या कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यदि मेरे क्लास 10th क्लास में 28 बच्चे हैं, ठीक है, तो क्लास 10th का वो आंकड़ा कहलाएगा क्या, 28। यानी जो क्लास 10th के बारे में हमने जो क्लास 10th के बच्चों की जो संख्या प्राप्त किया कि मेरे यहाँ क्लास 10th के बच्चों स्टूडेंट कुल 28 हैं, तो वह क्लास 10th का एक निकल कर आएगा क्या, आंकड़ा। ठीक है, ये एक आंकड़ा कहलाता है। तो हम किसी भी आंकड़ा यानी गणित की वह शाखा जहाँ पे हम किसी भी सूचनाओं से संबंधित आंकड़ा संख्यात्मक रूप से अध्ययन करते हैं ना, तो हम उसे क्या कहते हैं, सांख्यिकी या स्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, अब यदि आंकड़ा की बात करें तो हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा क्या चीज, डाटा, है ना जी। डाटा क्या होता है यानी आंकड़ा क्या होता है, आंकड़ा। तो हमने अभी बताया क्या कि कोई भी सूचना आप सुनते हैं, जानते हैं, अध्ययन करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस सूचना में कोई ना कोई संख्या का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और वह संख्या क्या है, डाटा है, आंकड़ा है। जैसे हमने बताया कि मान लीजिए कि मेरा दैनिक जीवन मतलब मेरा पर डे का इनकम 300 रुपया है, हमने 10 दिन काम किया, तो जो भी हमने 10 दिन कमाया तो मेरा 10 दिन का एक आंकड़ा आया ना कि हम 10 दिन में कितना कमाएंगे, 3000 रुपया कमाएंगे। ठीक है, तो वो मेरा क्या हुआ, मेरा 10 दिन का एक डाटा निकला, एक आंकड़ा निकला। तो मेरे दैनिक जीवन के द्वारा किए गए कार्य से जो आपको सूचनाएं प्राप्त होती है हम उसे क्या कहेंगे यहाँ पे दोस्तों, डाटा कह देते हैं। ठीक है, अब डाटा जैसे चलिए मान करके कि यदि हम यहाँ पे आंकड़ा को बात करें कि मेरे यहाँ कुल 32 स्टूडेंट हैं पर डे। ठीक है, तो 32 क्या है, एक आंकड़ा है जो हमें क्या बता रहा है, या हमारे विद्यार्थियों की ना संख्या को बताता है। क्या बताता है, विद्यार्थियों की संख्या को बताता है कि मेरे यहाँ कुल 32 स्टूडेंट है। अब 32 को मान लिया जाए, 32 में यहाँ मान लिया जाए कि 15 गर्ल्स हैं, कितने 15 क्या है गर्ल्स, और बाकी कितना 17 क्या हो जाएगा बॉयज। ठीक है, यहाँ पे तो यह एक आंकड़ा कहलाएगा कि मेरे यहाँ जो 32 स्टूडेंट हैं उसमें से 15 गर्ल है और 17 बॉयज है। ठीक है, तो यह एक आंकड़ा कहलाता है, यही आंकड़ा है। ठीक, अच्छा, यदि हम आंकड़ा के प्रकार की बात करें, क्योंकि हम सब 9th में जो पढ़ेंगे 14.1 चैप्टर, उसमें यही पढ़ना है आंकड़ा के बारे में, तो आपको सबसे पहले समझ होना चाहिए आंकड़ा के बारे में। ठीक है, कि आंकड़ा का समझ होगा तो बता पाओगे ना। पता है ये आंकड़ा जो होता है, आंकड़ा को हम 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, यानी आंकड़ा को देखा जाए मुख्य रूप से तो आंकड़ा 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी डाटा, यानी एक होता है प्राथमिक आंकड़ा। ठीक है, एक क्या होता है, प्राथमिक आंकड़ा होता है, और दूसरा द्वितीयक आंकड़ा, जिसे पता है हमसे इसको एक नाम और देते हैं, क्या है, और वो है गौण आंकड़ा। क्या नाम देते हैं इसको, गौण आंकड़ा नाम देते हैं। ठीक है, और प्राथमिक आंकड़ा को ना हम सब प्राथमिक आंकड़ा ही कहते हैं, बट द्वितीयक आंकड़ा को हम सब गौण आंकड़ा कहते हैं।
अब बात यह है कि जो आंकड़ा दो प्रकार का है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा है, ठीक है। यानी प्राथमिक आंकड़ा और गौण आंकड़ा क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो प्राथमिक आंकड़ा का मतलब क्या है ना, वैसा आंकड़ा जिसको हम खुद तैयार करते हैं, जैसे मान लिया जाए मेरे परिवार में, हमने अपने परिवार में कितना सदस्य हैं उसकी संख्या बताया कि मेरे परिवार में कुल 12 सदस्य हैं, तो वो क्या है, एक आंकड़ा है। क्या है आंकड़ा, मेरे परिवार का डाटा है कि मेरे परिवार में कुल 12 लोग हैं, ठीक है। तो मेरे परिवार का एक आंकड़ा आया, तो ये आंकड़ा कौन बनाया, हमने गिना कि मेरे परिवार में कुल 12 लोग हैं, ठीक है। यदि हम अपने क्लास के बच्चों को गिने, भाई 9th क्लास में मेरे यहाँ 22 बच्चे हैं, तो मेरे द्वारा जो खुद के द्वारा जो तैयार आंकड़ा किया जाता है, हम वैसे आंकड़ा को प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं, ठीक है। जबकि सेकेंडरी डाटा क्या है, द्वितीयक आंकड़ा क्या है, वैसा आंकड़ा जो देश की सरकार, किसी भी राज्य या देश की सरकार या जो सरकारी डाटा निकल करके आती है, सरकारी सूचनाएं प्राप्त होती है, हम उसे द्वितीयक आंकड़ा या गौण आंकड़ा कहते हैं। और यह आंकड़ा नेट पे, इंटरनेट पे उपलब्ध कराया जाता है। जैसे अब हमको थोड़ी पता है कि देश में पूरे संसार में कितना देश है, नहीं ना, हम गिने थे, सब बात नहीं, क्या गिना है, सरकार गिना है। सरकार गिना होगा कि पूरे पृथ्वी पर कितना देश है, और गिन करके उसको, उस डाटा को नेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से अपलोड कर दिया, ठीक है। ताकि कोई भी आदमी यदि जाने कि हमारे पूरे संसार में या पूरे पृथ्वी पे कुल कितना देश है, तो जो भी निकल करके आएगा, हाँ 192 देश जो भी आएगा, तो वो क्या है, तो वो किसी देश के सरकार या कोई पूरे विश्व के कोई एक ऐसा संस्था जो ये सर्वे जारी करता है ना, कि पूरे संसार में इतना आबादी है, तो उसको हम गिने थे, नहीं ना। वो क्या है, सरकारी ऑफिशियल के थ्रू जो भी निकल करके सूचनाएं प्राप्त होगी ना, हम उस सूचना को उस सूचना के आंकड़ा को ना हम सब द्वितीयक आंकड़ा कहेंगे। अब मान लिया जाए मेरे गांव की आबादी हम गिने हैं क्या, नहीं ना। वोटर लिस्ट में नाम आता है कि भाई मेरे अकौना गांव में 800 आदमी है, 1200 आदमी है, तो वो कौन आंकड़ा है, वो है द्वितीयक आंकड़ा, जो किसी संस्था के द्वारा, किसी सरकार के द्वारा वो सूचनाएं जारी किया गया होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, द्वितीयक आंकड़ा। जो खुद तैयार करेंगे प्राथमिक आंकड़ा, जो हमें कहीं से सूचना प्राप्त होती है, नेट के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, है ना, सरकारी डाटा के माध्यम से, ठीक है। तो उस आंकड़ा को यहाँ पे द्वितीयक आंकड़ा कहेंगे। बात समझ आया क्या, कोई दिक्कत, चलिए। तो यहाँ पर ये हो गया। आइए अब आंकड़ा से संबंधित हम सवाल लगाते हैं 14.1, ठीक है, क्योंकि हमें 14.1 पढ़ना है सवाल नंबर 9 में, ठीक है। तो सब ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल 14.1 का क्या कहता है, वो सवाल समझिएगा यहाँ पे। और दोस्तों आप सब नेट वाले अच्छा लग रहा होगा सवाल, तो सब अच्छा लाइक जरूर कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप सब जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं ऑनलाइन, यदि उनको अच्छा लग रहा होगा ना दोस्तों, तो वो जरूर एक बार शेयर करेंगे, ठीक है। और बाकी तो ऑफलाइन वाले तो पढ़े नहीं मंथन से, ठीक है। हाँ चलिए, प्रश्नावली 14.1 की बात करें, यहाँ पे हम सब प्रश्नावली 14.1 की बात करें, 9th के बच्चों के लिए जो सवाल दिया गया है 14.1 में, ठीक है। थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं यहाँ पे। चौदह पॉइंट 1 की हम बात यहाँ से करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो 14.1 का जो सवाल नंबर 1 पता क्या कहता है, सवाल कहता है, आपसे आंसर की किताब खोलेंगे और ये है यहाँ पे कि उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप दैनिक जीवन से एकत्रित कर सकते हैं। यानी वैसा 5 वो आंकड़ा बताना है, ठीक है, जो आप अपने दैनिक जीवन में उसको जमा कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो हम कौन कौन से ऐसे 5 आंकड़ा होगा हम जिसको अपने दैनिक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, जैसे समझिए। तो ऐसे कई सारे हो जाएंगे आंकड़ा हम जिसे अपने दैनिक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम पहला फर्स्ट आंसर की बात करें तो हम सबसे पहले पता, यदि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई मेरे कक्षा 8 के बच्चों की संख्या, ये पता हम कर सकते हैं। हम दैनिक जीवन में इसको गिन सकते हैं कि आज कितना बच्चा है, कल कितना बच्चा है, परसों कितना बच्चा है, ठीक है। तो ये दैनिक जीवन में हो गया कि हम रोज दिन ऐसे आंकड़ों को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आज मेरे यहाँ 10 बच्चा है, कल मेरे 15 बच्चा हो जाएगा, 20 को हो जाएगा, फिर
ऐसे करके हम इसको रोज दिन गिन सकते हैं, ठीक है, कि आज कितना बच्चा आ रहा है, कल कितना बच्चा आ रहा है। तो ये है दैनिक आंकड़ा जो हम अपने दैनिक जीवन इसको जमा कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसे बताना है 5 आंकड़ा, ठीक है, जो आप दैनिक जीवन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, यदि हम अपने परिवार की बात करें, मान लिया जाए मेरे परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, भाई हम गिन सकते हैं ना इसको हम दैनिक जीवन में, कि आज 8 आदमी हैं, कल 9 आदमी हैं, कल कैसे एक आदमी और आ जाएगा, या तो कोई एक आदमी कहीं चला जाएगा। तो हम रोज दिन अपने परिवार की संख्याओं को गिन सकते हैं, ठीक है, कि आज हम 8 परिवार हैं, कल 9 परिवार हैं, या कल 7 को ही हैं, कल 6 को ही हैं, ठीक है। तो इसका कैसा आंकड़ा है, दैनिक जीवन में एकत्रित होने वाला आंकड़ा, हम जिससे अपने दैनिक जीवन आंकड़ा को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये दोस्तों हो गया का, जैसे मेरे परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, ठीक है, इसे हो सकता है 5 को लेना है आपको, ठीक है। या और ऐसा आंकड़ा जैसे मेरे गांव की आबादी हम दैनिक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। आज मेरे गांव में 1000 लोग हैं, कल 2000 लोग हैं, हो जाएंगे, कल 1300 हो जाएंगे लोग। तो हम अपने ये सब आंकड़ा को हम जो दैनिक जीवन प्राप्त कर सकते हैं प्रतिदिन, है ना। और यदि बात करें यहाँ पे, जैसे विश्व में कुल देशों की संख्या, ठीक है, विश्व में कुल देशों की संख्या, ये भी तो प्राप्त कर सकते हैं। हम रोज दिन इसको नेट के माध्यम से, अखबार के माध्यम से पता कर सकते हैं, ठीक है, कि पूरे संसार में कितना देश मौजूद है, ठीक है। तो ये सब ऐसा आंकड़ा है दोस्तों जो हम इसको दैनिक जीवन प्राप्त कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे कुछ और दे लीजिए, मेरे परिवार का आय, ठीक है। तो ये 5 आंकड़ा ऐसे हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में ना हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एकत्रित जमा कर सकते हैं, ठीक है। हम रोज दिन चाह लेंगे तो ये सब आंकड़ा को गिन सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, है ना, जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे है, ठीक है। तो ये 9th का मैथ हो रहा है यहाँ पे 14.1 प्रश्नावली। उम्मीद होगा अच्छा सबको लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा। और आप सबको यहाँ पे समझने की बात है, ठीक है, आंकड़ा क्या होता है ना, आपको यहाँ पे समझने की बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आप सब जितने बच्चे ऑनलाइन देख रहे होंगे वो कृपया अच्छा लग रहा होगा तो आपको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगे दोस्तों तो एक बार लाइक करके ना लाल रंग से लिखने वाले सब्सक्राइबर को प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और आप सपोर्ट कर सकते हैं एना क्लासेस को, क्योंकि हमारा प्रयास रहेगा कि चैनल को बहुत बिहार में क्या पूरे भारत में इसको नंबर 1 बनाना है, खास करके 10th और इंटर के बच्चों के लिए एक छोटा सा प्रयास आपके लिए है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में ना क्रांति ला रहे हैं, और आप सबको बहुत से बधाई, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर हम सब प्राप्त कर चुके हैं। आज हमारा परिवार 1100 परिवार हो चुका है यूट्यूब पे। तो एक बार आप सबको दिल से धन्यवाद, और आप इसी प्रकार से अपना प्यार बनाते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। ये प्रश्नावली कितना हो गया जी, यहाँ पे 1 हो गया। चलिए अब हम प्रश्नावली 14.1 का ना हम सवाल नंबर 2 की बात करेंगे, ठीक है। सवाल नंबर से यहाँ पे 2 की बात करेंगे, बस सवाल नंबर 2 कुछ नहीं है, अब सीखने समझने की बात है। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, सवाल 2 कहता है पता है क्या, कि ऊपर दिए गए प्रश्न 1 के आंकड़ा को, ठीक है, यानी प्रश्न नंबर 1 में जो आपने आंकड़ा बनाया ना, उस आंकड़ा को देखिए और उसमें से कौन से प्राथमिक आंकड़ा है, कौन से आपका गौण आंकड़ा है, इसको आपको बंटवारा करना, ठीक है। यानी 5 आंकड़ा में आप जो आपके द्वारा जो बनाया गया इसे आंकड़ा है, इसमें से आपको पता करना है कि कौन सा आंकड़ा प्राथमिक आंकड़ा होगा और कौन सा आंकड़ा गौण आंकड़ा होगा। तो आपको पता है कि प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है, जिसको हम खुद तैयार करते हैं, जिसको हम खुद प्राप्त करते हैं, वो क्या है, मेरा प्राथमिक आंकड़ा हो जाएगा। तो देखो इस समय प्राथमिक आंकड़ा कौन कौन हो जाएगा, हम यहाँ पे बांट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्राथमिक आंकड़ा में क्या क्या आएगा। प्राथमिक आंकड़ा की पहले बात करेंगे तो कौन कौन आएगा बताओ। मेरे कक्षा में बच्चों की संख्या, ये कौन आंकड़ा है,
प्राथमिक आंकड़ा, क्योंकि हम इसको खुद बता रहे हैं अजी मेरे यहाँ 10 बच्चा है, अजी मेरे यहाँ 100 बच्चा है, तो खुद तैयार कर रहे हैं हम, खुद इसको गिन रहे हैं, जान पा रहे हैं, अध्ययन कर पा रहे हैं, ठीक है, देख पा रहे हैं, तो ये कैसा है, प्राथमिक आंकड़ा होगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा प्राथमिक आंकड़ा। और क्या होगा प्राथमिक आंकड़ा में, और कौन आएंगे, मेरे परिवार के कुल सदस्यों की संख्या। यह जानकारी कौन आपको दे रहा है, हम खुद दे रहे हैं कि हम अपने यहाँ 8 लोग हैं, अपने यहाँ 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 100 लोग हैं, ठीक है, तो इसको खुद जानकारी दे रहे हैं ना, तो इसका कैसा आंकड़ा हो जाएगा, प्राथमिक। तो प्राथमिक और कौन आएगा, दूसरा भी आंकड़ा क्या होगा, प्राथमिक होगा। 3 क्या होगा, मेरे गांव की आबादी, ये तो होगा ही नहीं, तो हम इसको तो खुद नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और विश्व में कुल देशों की संख्या, ये भी नहीं होगा। हाँ, मेरे परिवार का आय, ठीक है, हम अपने परिवार का आय आपको खुद बता रहे हैं कि मेरा परिवार रोज दिन मासिक आय, दैनिक आय या वार्षिक आय या छिमाही आय, ठीक है, 500 रुपया है, 1000 रुपया है, तो इसको खुद जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 जो आंकड़ा जो दिया गया है, ये भी किसमें आने वाला है, प्राथमिक आंकड़ा में ही आएगा। और बाकी यदि हम दैनिक आंकड़ा की बात करें, यहाँ पे करेंगे, सॉरी, हम यहाँ पे गौण आंकड़ा की बात करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, बात है गौण आंकड़ा की बात करेंगे। तो गौण आंकड़ा में कौन कौन आएगा, तो गौण आंकड़ा में आएगा 3, कौन आएगा जी, 3 आ जाएगा। मेरे गांव की आबादी, क्योंकि हम इसको नहीं गिने हैं, या एक डाटा है ना, सरकार की तरफ से या किसी भी संस्था के माध्यम से इसको हाँ लॉन्च किया गया होगा, पारित किया गया होगा, ठीक है, बताओ दिया गया होगा कि मेरे गांव में 800 आदमी है, 900 आदमी है, ठीक है, तो ये आएगा गौण आंकड़ा में, जो किसी संस्था या किसी सरकार के द्वारा ये सूचित किया जाता है, ठीक है। दूसरा है विश्व में कुल देशों की संख्या, ठीक है, 4 जो है, ये भी कहाँ आएगा, गौण आंकड़ा में ही आएगा दोस्तों, ठीक है। तो यह था प्रश्न 14.1 का सवाल नंबर 1 और 2। उम्मीद होगा समझ आपको अच्छे तरीके से आया होगा, और इसी प्रकार से अपना प्यार दोस्त बनाते रहिए। तब तक नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर जुड़ रहिए एन आर क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।